हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे अबाउट ग्लोबल फूड क्राइसिस। यह रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज किया गया है और इस रिपोर्ट में जो ग्लोबल लेवल पे फूड क्राइसिस का सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति में दिखाया गया है। यह जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है उसमें 59 कंट्रीज में अप्रॉक्स 1.3 बिलियन लोगों को एनालाइज करने के बाद यह रिपोर्ट पेश किया गया है और इसमें जो फूड क्राइसिस दिखाया गया है उसमें काफी ज्यादा सीवियर एक्यूट फूड क्राइसिस का सिचुएशन दिखाया गया है। हालांकि जो अभी ग्लोबल लेवल पर सिचुएशन चल रहे हैं इसका कोई एक कारण नहीं हो सकता। क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, हर अल्टरनेट ईयर्स में एलिनो इवेंट्स हो रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे जो वॉर्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट वॉर ही कह सकते हैं, रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन का इशू चल रहा है, जिसके कारण से जो ट्रेड रूट्स हैं जिससे ट्रेडिंग होती है वो हैम्पर हो रहे हैं। रेड सी की बात कर ले, हम ब्लैक सी रूट की बात कर ले, जिसके कारण से इकोनॉमिक शॉक्स हो रहे हैं। कोविड का पैंडेमिक का दौर था। इन तमाम कारणों से जो फैक्टर्स हैं जिसके कारण ग्लोबल लेवल पे जो अभी फूड क्राइसिस का सिचुएशन चल रहा है वो काफी सीवियर कंडीशन है। दैट्स वाई ये रिसेंटली जो रिपोर्ट है वो रिलीज किया गया है। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में। So according to the recently released Global Report on Food Crisis (GRFC), nearly 282 million people faced a high level of acute food insecurity in 59 countries in 2023। और लगातार 5 सालों से 2018 से 2023 तक इसका जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। सो कह सकते हैं कि जो फूड क्राइसिस का सिचुएशन है वह लोगों को काफी अधिक फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के बारे में कि इसे प्रिपेयर कौन करता है। तो दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड एनुअली बाय फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क (FSIN) एंड लॉन्च्ड बाय ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, अ मल्टी स्टेकहोल्डर इनिशिएटिव दैट इंक्लूड्स यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी वर्किंग टू टैकल फूड क्राइसिस। तो बेसिकली यह जो रिपोर्ट है वह एक मल्टी कह सकते हैं स्टेक होल्डर रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारे एजेंसीज जो है वर्क करते हैं। बट जो दो मेन एजेंसीज हैं वह है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, जो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है। अब हम बात करते हैं मेजर की हाईलाइट्स के जो इस रिपोर्ट में पेश किया गया है। सो according to this report analyzed a population of 1.3 billion in 2023 across 59 countries. Nearly 282 million people faced high level of acute food insecurity। कि यह जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया वो 59 कंट्रीज में 1.3 बिलियन लोगों को स्टडी करने के बाद, एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट पेश किया गया। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 5 में से एक व्यक्ति काफी ज्यादा सीवियर फूड कह सकते हैं क्राइसिस को फेस कर रहा है। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस 59 कंट्रीज में 282 मिलियन लोग जो है वो हाई फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। 2023 was the 5th consecutive year of rise in the number of people suffering acute food insecurity, defined as when population face food deprivation that threatened their lives or livelihood regardless of the cause or length of the time। So ये 2023 है वह 5th कंसेक्यूटिव ईयर है जिसमें जो फूड क्राइसिस है, जो लोग हैं कि कितने लोग फूड क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, उसमें लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है सिंस 2018। और उसी 2018 के बाद जो सिचुएशन है और अधिक सीवियर हो गया है। और बेसिकली फूड क्राइसिस क्या है, क्या फूड डिप्राइवेशन का मतलब है कि अगर उन्हें उतना फूड नहीं मिल रहा है जिससे कि उनके लाइफ को थ्रेट होता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फूड क्राइसिस। इट डिफाइंस कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इकोनॉमिक शॉक्स एज द 3 मेन ड्राइवर्स बिहाइंड द एक्सर्वेशन ऑफ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड। कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जैसे जस्ट हमने डिस्कशन किया कि रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट ले लेते हैं, इजराइल पैलेस्टीन का इशू है, ट्रेड रूट्स हैम्पर हो रहे हैं, अदर जो एरियाज है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, चाहे सोमालियन पायरेट्स की हम बात कर ले जो रिसेंटली अभी न्यूज में था, वेदर इवेंट्स की बात कर ले, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, कहीं पे ड्रॉट्स आ रहे हैं, कहीं पे काफी ज्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, एलिनो इवेंट्स लगातार हो रहे हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक शॉक्स की बात कर ले, जो कोविड का पैंडेमिक का दौर था वो काफी ज्यादा इकोनॉमिक हैम्पर था। तो ये सारे जो है इवेंट्स है वो मेजर ड्राइवर है बिहाइंड दिस ग्लोबल फूड क्राइसिस। With food crisis escalating alarmingly in the conflict hotspot in 2023,
notably Palestine, Gaza Strip and Sudan conflict, insecurity became the primary driver in 20 countries डायरेक्टली अफेक्टिंग 135 मिलियन पीपल। क्या आप देख सकते हो वो सूडान का इशू हो या फिर जो गाजा स्ट्रिप पे जो अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन का, उसके कारण वहां पे बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ लोगों को इस फूड क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है। दिस गाजा स्ट्रिप बिकेम द एरिया विथ मोस्ट सीवियर फूड क्राइसिस इन द लास्ट 8 years ऑफ GRFC रिपोर्टिंग। कि इस अगर 8 years की हम बात करें तो गाजा स्ट्रिप का जो जोन है बेसिकली इजराइल और पैलेस्टीन के कारण वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है, और जहां पे अब फूड जो है वो रिच नहीं हो पा रहा है लोगों के पास वहां पे पैसे नहीं है कि वो फूड को बाई कर सके। दैट्स वाई वहां पे लोगों को काफी ज्यादा फेसेस करने पड़े सिचुएशन। Sudan is facing one of the worst food crisis in the world, with almost a third of the population is in need of emergency food aid। और सूडान जो है वो काफी ज्यादा वर्स्ट कह सकते हैं फूड क्राइसिस को फेस कर रहा है। Meanwhile, weather extremes were the main driver for 18 countries with over 72 million people facing high level of acute food insecurity because of such extreme weather events। और जो वेदर है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उसके कारण अप्रोक्स 18 कंट्रीज में 72 मिलियन जो लोग हैं वो फूड क्राइसिस को फेस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। The 10 countries with world's largest food crisis in 2023 were Democratic Republic of Congo, Nigeria, Sudan, Afghanistan, Ethiopia, Yemen, Syria, अरब रिपब्लिक, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार। ये ऐसे 10 कंट्रीज है अभी वर्ल्ड पे लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, जहां पे सबसे अधिक फूड क्राइसिस लोग फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपने देखा है कि रिसेंटली वहां पे फ्लड आ गया था। म्यांमार में गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम्स चल रहा है वो कंटिन्यू अभी बना हुआ है। ये सारे जो कंट्रीज है, आपको कॉन्गो दिख रहे हैं, नाइजीरिया दिख रहे हैं, सूडान, जो यहाँ पे सबसे अधिक फूड क्राइसिस का सिचुएशन है। On a positive note, the situation improved in 17 countries in 2023, including the Democratic Republic of Congo and Ukraine। हालांकि कुछ में इंप्रूवमेंट देखा गया है, बट स्टिल लोग काफी ज्यादा फूड क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जो लगातार यह 5 सालों में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 के बाद से लगातार कितने देख सकते हैं। 2019 में 55 कंट्रीज में कितने लोग थे, 16.5%, लगभग 137.4 मिलियन। अगेन 2020 में थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला यहाँ पे, लेकिन यह 55 कंट्रीज में 20.6% पहुंच गया था, अप्रॉक्स 155.3 मिलियन। उसके बाद देख सकते हैं 2021 का रिपोर्ट है जिसमें 53 कंट्रीज में एनालिसिस किया गया, जिसमें 21.3% लोग पाए गए, 192.8 मिलियन के आसपास। 58 कंट्रीज 2022 में एनालाइज किए गए, जिसमें 22.7% जो लोग हैं वो फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे थे, 257.8 मिलियन। और अभी जो रिपोर्ट आया है 2024 में, 2023 का जो एनालाइज करके आया है, जिसमें 59 कंट्रीज को एनालिसिस किया गया है, जिसपे 21.5% लोग फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं, और 281.6 मिलियन लोग जो है वो कंप्लीटली फेस कर रहे हैं ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी को। तो ये कंटिन्यू बढ़ रहा है और इस पे पॉजिटिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। कारण है कि इसके जो मेजर ड्राइवर्स है ग्लोबल लेवल पे, चाहे वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो, चाहे ग्लोबल जो कह सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसके कारण हो, या फिर जो इकोनॉमिक शॉक्स हो रहे हैं, उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तभी जाके जो ग्लोबल लेवल पे यह फूड क्राइसिस है उसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सो ये रिपोर्ट था जो रिसेंटली रिलीज किया गया था। आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।